अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जब मैं इसकी अगली कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलते हैं कहानी की तरफ। बच्चा भूखा है साहिब, कुछ दे दो। गोद में बच्चा उठाए हुए एक नौजवान औरत हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। इसका बाप कौन है? पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? सेठ झुंझला कर बोला। औरत खामोश रही। सेठ ने उसे सर से पांव तक देखा। उसके मैले कपड़े और फटे हुए थे, लेकिन थी वो खूबसूरत और नैन नक्श भी अच्छे थे। सेठ ने कहा, मेरे गोदाम में काम करेंगी? खाने को भी मिलेगा और पैसा भी। बेकारन सेठ को टिक टिक देखती रही। सेठ ने कहा, फिक्र न करो, बहुत पैसे मिलेंगे। औरत ने पूछा, सेठ तेरा नाम क्या है? सेठ, नाम? तुझे नाम से क्या गर्ज? औरत, जब दूसरे बच्चे के लिए भीख मांगूंगी तो लोग उसके बाप का नाम पूछेंगे। अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत हमबिस्तरी करे जो उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने की ही जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया जाता है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सज़ा देगा। जिना के बारे में कुछ हदीस और कुरान की आयतें देख। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुस्लिम होते हैं तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी ना जाना, ख्वाह वो बेहयाई है और बुरी राह है। जिना की सज़ा और अजाब। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास करके उस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़कियां। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेली लड़की या लड़का कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और उनके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह उन माँ बाप से क़यामत के दिन हिसाब मांगेगा। ज़िना एक ऐसा अमल है जिससे नसियान, एडिस, कैंसर जैसी मौजी बीमारियां फैलती हैं। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है। अगर तू इस कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन, बेटी से वसूल किया जाएगा। दोस्तों, इस कबीरा गुनाह की भी सज़ाएं हैं, लिहाजा खुद भी बचो और अपने दोस्तों को भी बचाओ। अगर आपने अपने जिनसी किस्सा आपके दोस्त, सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया तो उसका गुनाह आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। और आपके दोस्त आगे भी जितने लोगों को गलत रास्ता दिखाएंगे उन सब का गुनाह आपके खाते में जाएगा। सबके घर में अक्सर बहन, बेटी, माँ है। अगर आप दूसरे की तरफ ताक झांक करेंगे तो आपका घर भी महफूज नहीं रहेगा। अल्लाह हम सबको इस बड़े गुनाह से बचाए। आज आप इस मैसेज अगर किसी एक को भी स्टॉक कर दें
تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے لوگ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ اگر کہانی اچھی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔